सतपाल मलिक जी नहीं रहे। अभी ये सूचना मिली, राम मनोहर अस्पताल के अंदर उन्होंने अंतिम सांसें ली। ये वही अस्पताल है जहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी निधन हुआ था और सतपाल मलिक लोहिया जी को बहुत मानते थे। हमने देखा सतपाल मलिक जी समाजवादी रहे, समाजवादी के तौर पर विधायक भी बने चौधरी चरण सिंह के साथ में। उसके बाद में वो राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, मंत्री भी बने, उड़ीसा के, बिहार के, मणिपुर के गवर्नर भी रहे और जो है वो जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर रहे। लेकिन समाजवादियों का जो एक मूल गुण होता है, बहादुरी, निर्भीकता से अपनी बात रखना, वो काम उन्होंने किया। और विशेष तौर पर दो ऐसे मौके हैं जब वो खुल करके बोले। वो थे तो सरकार के साथ में, लेकिन जब पुलवामा हुआ तो उन्होंने कहा कि सरकार को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना था, जवानों को उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने ये कहा, वो हालांकि गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि 300 किलोग्राम जो RDX है वो किस तरीके से मूव कर गया। उन्होंने ये कहा कि जब भ्रष्टाचार का मामला उन्होंने उठाया था तो उनसे चुप रहने के लिए कहा गया था। जो कुछ भी हुआ उनको सरकार ने बहुत परेशान किया। एक कमरे के मकान में रहते थे, एक पुलिस वाले की सिक्योरिटी के साथ में वो रहते थे, लेकिन डरे नहीं, झुके नहीं। और जब किसानों का आंदोलन चला संयुक्त किसान मोर्चे के तौर पे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सरकार के लोगों को ललकार करके कहा, ये वो लोग हैं जिनके गुरु ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, बड़े बड़े बदले लेने का काम किया। इनसे टकराने का काम नहीं करो। मुझे लगता है कि सरकार ने जो आखिरी में झुकी थी, मोदी सरकार, 3 किसान विरोधी कानून जो वापस लिए थे, उसके अंदर एक भूमिका उनकी भी थी। और आखिरी बात जो हमारे साथ में कार्यक्रम किए, मैं कहना चाहता हूँ, पुलवामा 2 भी होता, पार्शली हुआ, लेकिन वो होता लोकसभा चुनाव के पहले। राम मंदिर के ऊपर अटैक हो सकता है, करवाया जा सकता है, षड्यंत्र किया जा सकता है। इस तरीके की बात जब उन्होंने की तो पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन उन्होंने देश की खातिर उन्होंने अपना पद त्याग दिया और खुल करके अपना जिस सरकार के साथ जो जुड़े थे उसको भी चुनौती देने का काम किया। मैं किसान संघर्ष समिति की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से, अपने समाजवादी साथियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।